देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नांदी शराब दुकान के सेल्समैन की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। उत्तर प्रदेश से बालाघाट पहुंचे मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में मचाया हंगामा। शराब कंपनी के मैनेजर पर हत्या करने का लगाया आरोप। नए जिला पंचायत भवन को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश का जिला पंचायत बॉडी ने किया विरोध। अध्यक्ष बोले जहां तक हो सकेंगे वहां तक जाएंगे, पर कलेक्टर को नहीं करने देंगे मनमानी। जर्जर भवन की टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हुए बच्चे। स्कूल का भवन और टपकती छत दुर्घटनाओं को दे रही आमंत्रण। एकीकृत शासकीय महाविद्यालय चिचगांव का मामला। बालाघाट नगर की युवती को सोशल मीडिया में अश्लील कमेंट करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हुआ अपराध। युवती के द्वारा महिला थाने में की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर शुरू की जांच। शासकीय माध्यमिक शाला जमुनिया में सांप काटने से कक्षा पहली की छात्रा की हुई मौत। पुलिस ने 5 वर्षीय पलक भलावी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मर्ग कायम कर शुरू की जांच। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम देव गांव में खेत में काम कर रहे पिता पुत्र पर गिरी आकाशीय बिजली। पिता की हुई मौत, पुत्र गंभीर रूप से हुआ घायल। नगर में हुई लूट की वारदात से जहां एक ओर व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर दिन दहाड़े लूट का यह मामला पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया, जिसको लेकर पुलिस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने में जुट चुकी है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद देर रात आरोपी के सीसीटीवी फुटेज जारी कर आम जनता से मदद मांगी है, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले व्यक्ति की पहचान होने पर इसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की है। हालांकि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए है उस फुटेज में आरोपी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जहां नकाबपोश आरोपी नकाब के अलावा अपना चेहरा छाते से छुपाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आरोपी की पहचान कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रही है। आपको बताया कि तेज धारदार हथियार बुजुर्ग महिला के गले में टिकाकर नगर के वार्ड नंबर 16 स्थित सरफा व्यवसायी के घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद नगर आरोपी फरार हो गया था, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे गिरफ्तार करना है तो दूर की बात, बदमाश की पहचान तक नहीं हो पाई, जिसके चलते लुटेरे का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया। जहां आरोपी का फुटेज जारी कर इससे जुड़ी जानकारी पुलिस से साझा करने की अपील की गई है। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरा छत्ते और मुंह पर नकाब की आड़ में नजर आ रहा है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। यदि आप भी आगामी 25 जुलाई तक बालाघाट से इतवारी या इतवारी से बालाघाट के बीच का सफर लोकल ट्रेन से पूरा करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी रेलवे लाइन से कामठी रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। जहां नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 22 जुलाई शनिवार को इस मार्ग में चलने वाली बालाघाट से इतवारी और इतवारी से बालाघाट लोकल ट्रेन को 25 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके आदेश भी रेलवे विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बालाघाट से इतवारी और इतवारी से बालाघाट स्पेशल लोकल ट्रेन बंद रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे लाइन से कामठी रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। यह नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 22 से 25 जुलाई तक
किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है ताकि रेल यातायात पूरी तरह से बाधित न हो और भविष्य में रेल परिचालन को गति मिल सके। बताया जा रहा है कि 22 से 25 जुलाई तक बालाघाट इतवारी और 22 से 25 जुलाई तक ही इतवारी से छूटने वाली इतवारी बालाघाट मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। साथ ही रायपुर नागपुर के बीच चलने वाली लोकल व इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके लिए रेल प्रशासन ने यात्री को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग की अपील की। हालांकि यात्री रीवा इतवारी, इतवारी रीवा, चांदापोट, नागपुर जबलपुर और जबलपुर नागपुर सहित अन्य सुपरफास्ट ट्रेन से इस मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। एक युवती के मोबाइल पर अश्लील कमेंट करने के मामले में महिला थाने की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। यह घटना बालाघाट नगर के ही एक 30 वर्षीय युवती के साथ 19 जुलाई की रात्रि 9 से 10 बजे के दरमियान घटित हुई। 20 जुलाई को इस युवती ने महिला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दीपक पांडे 45 वर्ष 31A एंड B थोर्न हिल्स बोर्ड सिविल लाइन रेलवे स्टेशन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश निवासी के विरुद्ध पीड़िता को अश्लील कमेंट भेजकर मानसिक रूप से आघात पहुंचाने के आरोप में धारा 354 का ब्रैकेट 4 509 भारतीय दंड विधान की धारा और 67 IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम देवगांव में अपने खेत में काम कर रहे पिता पुत्र पर 21 जुलाई की शाम करीब 4 बजे अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे पिता की मौके पर मौत हो गई तो वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली में जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि पिता कोमल चंद नागेश्वर और उनका पुत्र राज नागेश्वर खेत में पहरा कार्य कर रहे थे, तभी बिजली गिरने से कोमल चंद नागेश्वर की मौत हो गई तो वहीं राज नागेश्वर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र कोमलचंद पिता काफीलाल नागेश्वर उम्र 43 वर्ष व राज पिता कोमलचंद नागेश्वर उम्र 11 वर्ष दोनों निवासी देवगांव। दोनों पिता पुत्र खेत में पहरा कार्य के लिए आए हुए थे और दोनों खेत में ही थे। तभी 21 जुलाई की दोपहर में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश प्रारंभ हो गई। इस दौरान बादलों की गर्जना के साथ करीब शाम 4 बजे आकाशीय बिजली गिरी, जिसके प्रभाव में आने से पिता पुत्र दोनों ही बेशुद्ध हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा कोमलचंद नागेश्वर का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुत्र राज नागेश्वर जो घायल हुआ था उसका उपचार किया गया, जो वर्तमान में स्वस्थ है, जिस पर कोमलचंद नागेश्वर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत होने की जानकारी अस्पताल तहरीर के माध्यम से पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में शव निरीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। सर मेरा यानी कि फरा जो 3 दिन से बंद है और छोटे वाले का जो है तो फरा चालू है। जिस प्लाट को लगा रहा था उस साइड में मेरे यानी कि फरा लगा के हो गया, तब उसकी ज़मीन उधर में ज़्यादा है तो उसका फरा चालू था। अब आज जो है तो बिजली जो कड़की 3:30 पौने 4 के बीच में उस टाइम पर जो है तो 3 दिन से मैं घर पे ही बैठा हूँ और यानी कि हैंडपम्प का काम हमारे वार्ड नंबर 1 में चालू था, वहाँ मैं काम कर रहा था। जब मेरे को फ़ोन आया खेत से कि ऐसी घटना जो है तो खेत में घट गई है, तो तुरंत ही जो मोहल्ले के 2-4 लड़कों को लेकर के हम लोग पहुँचे और उसकी बाल्टी को लेकर के घर आए। तो कोई भी शासकीय कार्यालय में जैसे ही जानकारी लगती है कि उच्च अधिकारी उनके विभाग में निरीक्षण करने आने वाले हैं, तो शासकीय विभागों में हड़कंप के साथ साथ सभी कार्य सुचारू व सही तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा नगर पालिका बालाघाट के डंपिंग यार्ड रेंगाटोला स्थित कच्चा घर में भी देखने को मिला, जहां पर नगर पालिका विभाग को जैसे ही जानकारी लगी कि निरीक्षण के लिए भोपाल से टीम आ रही है, तो नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी इतने एक्टिव हो गए कि उनके द्वारा डंपिंग यार्ड में पूरी तरह सुचारू कार्य के साथ साथ सभी चीज़ों को यथावत रखने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। जबकि शहर में देखा जाए तो वार्डों का कचरा को ही वार्ड में ही डंप कर रखा जा रहा है, तो उसकी अब तक सुध नगर पालिका ने नहीं ले रही। किंतु जैसे ही पता चला तो कि वरिष्ठ अधिकारी का दौरा हो रहा है, तो नगर पालिका के कर्मचारी डंपिंग यार्ड तक चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुट गए। आपको बता दें कि जैसे ही भोपाल स्थित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बालाघाट निरीक्षण की जानकारी बालाघाट नगर पालिका को लगी, तो यहाँ की स्वच्छता प्रभारी के द्वारा शहर के साथ साथ कचरा घर में भी चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए कचरा घर रेंगाटोला में भी चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए नजर आए। जबकि देखा जाए तो अभी शहर में बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर आए दिन गंदगी फैल रही है,
तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे द्वारा दीनदयालपुरम चौक स्थित कॉम्प्लेक्स में नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा स्वयं ही वार्ड का कचरा लाकर वार्ड में डालने की खबर प्रकाशित की गई थी। वह खबर प्रकाशन के बाद नगर पालिका के द्वारा वहां से भले ही कचरा उठा लिया गया हो, किंतु अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर गंदगी के साथ साथ वार्डों में कचरा पड़ा रहता है, किंतु नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। वार्डों में गंदगी बजबजाती नजर आती है, लेकिन जैसे ही नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा में जानकारी लगी कि भोपाल से स्वच्छता को लेकर टीम आने वाली है, वह अपर आयुक्त भी बालाघाट नगर पालिका का दौरा करने वाले हैं, तभी नगर पालिका के स्वच्छता शाखा के द्वारा त्वरित ही कचरा घर में डंपिंग यार्ड में चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुट गए। जबकि देखा जाए तो डंपिंग यार्ड में कई दिनों तक अव्यवस्थाओं का आलम फैला रहता है। तो वहीं जब डंपिंग यार्ड में गंदगी अधिक व बदबू फैलती रहती है तो रिंगाटोला के ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध कर नगर पालिका के वाहनों को रोकने का भी कार्य किया जाता रहा। किंतु इस बार महज अधिकारियों के दौरे को देखते हुए नगर पालिका के द्वारा डंपिंग यार्ड में चाक चौबंद व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका के द्वारा अधिकारियों के दौरे पर भले ही चाक चौबंद व्यवस्था कचरा घर में बनाई जा रही है, परंतु डंपिंग यार्ड का पूरा पानी नाले के माध्यम से वैनगंगा नदी में मिल रहा है। जबकि देखा जाए तो शहर की सारी गंदगी रहित अपशिष्ट पदार्थ पूरे तरह कचरा घर में डाल दिया जाता है और बरसात में डंपिंग यार्ड से बहने वाला पानी को जो कि वैनगंगा नदी में मिल रहा है। जबकि देखा जाए तो डंपिंग यार्ड में प्रवेश गेट के सामने से ही एक नाला बह रहा है, जिसके पूरे अपशिष्ट व गंदे पानी का बहाव उसी नाले के माध्यम से वैनगंगा नदी में मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी को नहीं होगी, क्योंकि एनजीटी के भी यही निर्देश है कि कोई भी तालाब व नदियों में शहर का गंदा पानी या अपशिष्ट पदार्थ को न जाने दिया जाए। जबकि इसके पूर्व भी समता भवन स्थित तालाब में वाला गंदा पानी गया था, तो इसकी शिकायत करने पर नगर पालिका को एनजीटी के द्वारा भारी जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं इस बार भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंपिंग यार्ड का पूरा गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ वैनगंगा नदी में पानी में बह रहा है। अब देखना ही होगा कि नगर पालिका क्या करती है। क्या गंदे पानी को इसी तरह वैनगंगा नदी में प्रवाह होने दिया जाता है, या फिर भले ही अधिकारी को दिखाने के लिए डंपिंग यार्ड में चाक चौबंद व्यवस्था नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के गंदे पानी को वैनगंगा नदी में बहाना सही नहीं है। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सलघट में फांसी लगाकर आत्महत्या एक व्यक्ति ने कर ली। बैयर पुलिस ने मृतक दुर्गा प्रसाद पिता छिंदीलाल मरकाम 65 वर्ष की गांव के बाहर इमली के पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से दुर्गा प्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 19 जुलाई को दुर्गा प्रसाद अपने घर में मवेशी चराने के लिए गया हुआ था। शाम को घर आने के बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। 20 जुलाई को सुबह 5 बजे परिवार वालों ने देखा कि दुर्गा प्रसाद घर में नहीं था। इसके गांव मोहल्ले में काफ़ी खोजबीन की गई, किंतु दुर्गा प्रसाद नहीं मिला। परिजनों के द्वारा की जा रही खोजबीन के दौरान 3 बजे ग्राम के ब्रजलाल के खेत में इमली के पेड़ में दुर्गा प्रसाद की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी। दुर्गा प्रसाद के बेटे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाने से सहायक उप निरीक्षक कैलाश पटले ने मौके पर पहुंचकर मृतक दुर्गा प्रसाद की लाश बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दुर्गा प्रसाद ने मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने उपनगरीय बूढ़ी क्षेत्र से गौरीशंकर नगर जाने वाले मार्ग पर तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहे एक व्यक्ति को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति श्याम कृष्ण उर्फ गुड्डू पिता स्वर्गीय भैयालाल गणवीर 39 वर्ष वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर बूढ़ी बालाघाट निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे करीब बूढ़ी से गौरीशंकर नगर जाने वाले रास्ते में श्याम कृष्ण गणवीर अपने हाथों में लोहे की तलवार लेकर घूम रहा था और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था, जिसमें इस क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। जिसकी सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक ने अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पहुंचे और वहां पर गौरीशंकर नगर जाने वाले मार्ग पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अवैध रूप से तलवार लेकर घूमते हुए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा था कि उसका पीछा करके उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्याम कृष्ण गणवीर 40 वर्ष गौरीशंकर निवासी होना बताया, जो अपने पास तलवार अवैध रूप से रखा हुआ था। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गिरफ्तार किया गया और 22 जुलाई को उसे बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में भारी भरकम इजाफा किया जाता है, परंतु लालबरा विकासखंड के कुछ शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के भवन के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही
छत से बारिश के दिनों में पानी टपक रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चीजगांव में स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने के साथ ही भवन में छत से प्लास्टर भी निकल रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। साथ ही कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 5 कमरों में संचालित हो रही है, जिसमें 3 कमरों में पॉलीथीन डाल दिया गया है व अन्य कमरों में पॉलीथीन नहीं डाला गया है। ऐसी स्थिति में भवन से छत से पानी टपकने के कारण कमरों में पानी जमा होने पर 2-3 कक्षाओं के बच्चे एक साथ एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और न ही शिक्षक उन्हें अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए बच्चे व अभिभावक भी दहशत में हैं। कई बार स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भवन खराब होने व छत से पानी टपकने की जानकारी दे चुके हैं। उसके बाद भी अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुआ, जिसमें 3 कमरों का निर्माण होना है, परंतु निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में जर्जर भवन में भी 8 कक्षाएं संचालित हो रही है और कमरों में नमी बनी हुई है व फैन भी चल रहे हैं, जिसमें करंट आने का भी भय बना हुआ है। बच्चों के अभिभावक, बच्चे व शिक्षक गणों ने जर्जर हो चुके भवन को तोड़कर एकीकृत शासकीय माध्यमिक स्कूल का नवीन भवन बनाने की मांग शासन प्रशासन से की। ये बताइए, जैसे आप जहाँ बैठे हैं पानी टपक रहा है तो सबसे परेशानी होती है बरसात के दिन में? तो मेटी पूरी गीली हो जाती है, तो सभी कक्षों में टपकता है पानी। तो फिर पढ़ाई होती है, हमें पढ़ाई कर पाते हैं आप लोग अच्छे से? परेशानी है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? नए भवन बनना चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सर पानी भी टपक रहा है, तो किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? आपको अभी तो हम लोगों ने बरसात को देखते हुए अभी पन्नी डाले हैं बिल्डिंग के ऊपर में, जिसके कारण पानी अभी नीचे नहीं टपक रहा है। और एक भवन हमारा जो जर्जर स्थिति में था उसको परमिशन लेके तुड़वा है, उसकी जगह में नया अभी अतिरिक्त कक्ष बनेगा। सर ये बाजू में जो कक्षाएं लग रही है मिडिल क्लास की, तो वहाँ पानी टपक रहा है, तो वहाँ पानी टपक रहा है, वहाँ भी पन्नी की व्यवस्था सरपंच साहब के माध्यम से हुई है। मतलब बहुत अच्छे सरपंच साहब हैं, पूरी मदद कर रहे हैं हमको। अब पर जैसे ज़्यादा पानी टपकता होगा तो फिर किस तरह से परेशानी होती है आप लोग को? अभी जैसे ज़्यादा बारिश होती है तब हम क्या करते हैं, जिन कमरों में पानी भर जाता है वहाँ के बच्चों को फिर जहाँ अच्छे कमरे हैं वहाँ बिठाते हैं। थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर पानी जैसे ही खुलता है उसके बाद फिर पुनः हमारी व्यवस्था अच्छी कर लेते हैं। अन्य पढ़ाई थोड़ी प्रभावित होती है। हाँ, जब बरसात में तो अभी 2-3 महीने थोड़ा रहेगा, मतलब पढ़ाई प्रभावित होगी। सर जैसे 8 कक्षाएं सर, तो कमरे कितने आपके पास अभी पड़े? अभी फिलहाल में हमारे पास 5 हैं और सरपंच साहब ने बोले कि आज से मतलब सोमवार के दिन से आप पंचायत भवन में भी कक्षा लगाओ। अन्य एक कक्ष आपके बरामदे में लग रही है? हाँ, बरामदे में। तो सर नवीन भवन के लिए नहीं आया पूरा यहाँ पे? अभी नवीन भवन का नहीं आया, अतिरिक्त कक्ष का आया। 3 अतिरिक्त कक्षा है, 3 कक्षा बने। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के शौचालय में सांप के काटने से कक्षा 1 की छात्रा कुमारी पलक पिता संत कुमार भलावी 5 वर्ष 6 माह ग्राम जमुनिया निवासी की मौत हो गई। 20 जुलाई को 12:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह छात्रा बाथरूम के लिए स्कूल के शौचालय गई हुई थी। कटंगी पुलिस ने इस छात्रा की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जमुनिया निवासी संत कुमार भलावी जो अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करते हैं, पलक इनकी एकलौती बेटी थी। इसी वर्ष पलक का एडमिशन गांव के ही शासकीय प्राथमिक शाला में हुआ था और प्रतिदिन की तरह 20 जुलाई को भी 10:30 बजे अपने स्कूल गई हुई थी। 12:30 बजे करीब पलक अन्य बच्चों के साथ स्कूल के शौचालय में गई थी। तभी बाथरूम में पलक के पैर में एक काले सांप ने काट दिया और भाग गया। सांप को पलक के अलावा अन्य बच्चों ने भी देखा। इन बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों को यह बात बताई। शिक्षकों ने पलक के माता पिता को इसकी खबर दी जो उस समय खेत में थे। छात्रा पलक को स्कूल के शिक्षकों ने ही तुरंत कटंगी के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान कुछ ही देर बाद पलक की मौत हो गई।